गुरुदेव भगवान की जय। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सतगुरु बाबा गरीबदास जी महाराज, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय परम योगेश्वर परम पूज्य मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव जी महाराज, और मैं अपनी समस्त पावन गुरु परंपरा को कोटि कोटि वंदन करते हुए सदगुरु की सारी प्यारी संगत का गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मेरे साथ पहले 1 मिनट कीर्तन गुनगुनाएंगे सदगुरु की महिमा के विषय में। जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेवा, भाव से बोलो जय गुरुदेवा। शरण में आए जय गुरुदेवा, नाम जपाओ जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेवा, भाव से बोलो जय गुरुदेवा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेवा, भाव से बोलो जय गुरुदेवा। नाम जपाओ जय गुरुदेवा, ध्यान लगाओ जय गुरुदेवा। नाम जपाओ जय गुरुदेवा, ध्यान लगाओ जय गुरुदेवा। मेरे करो जय गुरुदेवा, दर्शन दे दो जय गुरुदेवा। मेरे बख्शो जय गुरुदेवा, दर्शन दे दो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। कृपा करियो सतगुरुदेवा, शरण में रखियो जय गुरुदेवा। कृपा करियो जय गुरुदेवा, शरण में रखियो सतगुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेवा, भाव से बोलो जय गुरुदेवा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेवा, भाव से बोलो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगा
गुरुदेवा चरणों में रखियो जय गुरुदेवा शरण में रखियो जय गुरुदेवा चरणों में रखियो जय गुरुदेवा शरण में रखियो जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा विनती सुनियो जय गुरुदेवा भगति बख्शो जय गुरुदेवा विनती सुनियो जय गुरुदेवा भक्ति बख्शो जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पार लगाओ सतगुरुदेवा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सदगुरु जी के अमृतमयी वाणी भी श्रवण कर रहे हैं और साथ साथ अभी प्यारी माताओं के द्वारा भजन कीर्तन भी भाव से श्रवण कर रहे थे। गुरु के स्नेह को याद दिलाने आती है गुरु पूर्णिमा और गुरु का द्वार ये परमात्मा की ओर जाने का द्वार है। गुरु इज द गेटवे टू गॉड अहेड। आप भी गुरुद्वारे पर दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, लेकिन गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? संतों के पास कैसे जाना चाहिए? गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर फरमाते हैं अर्जुन को कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जब जाए सबसे पहले दंडवत प्रणाम करे। तद्विद्धि प्रणिपातेन, लंबा लेट जाए, यानी दंडवत का मतलब है मैं आपके समर्पित हूं, दंड की तरह आपके चरणों में हूं। मेरा अब जीवन में कुछ नहीं, जो कुछ है आपका है। मैं पूर्ण रूप से आपके आश्रित में हूं। दंडवत प्रणाम करके फिर गुरु के चरणों में बैठे, प्रिय प्रश्नेन सेव्या, उनकी सेवा करें। सेवा से गुरु प्रसन्न होंगे। उसके बाद विनम्रता से प्रश्न जिज्ञासा करना। आपकी जिज्ञासा को देखकर फिर तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये विधि बताई है गुरु के पास जाने की। लेकिन कई बार हम भाव की बजाय थोड़ा सा बुद्धि का कचरा लेके चले जाते हैं। गुरु को कितना आता है? मैंने भी देखा बहुत लोग संतों की, गुरुओं की परीक्षा लेते हैं। उस शास्त्र में ऐसा लिखा, महाराज जी आपको पता है आपकी साधना कहां तक है? उस ग्रंथ के विषय में आप कितना जानते हैं? तो कई बार हम अपने तुच्छ बुद्धि के भाव लेकर चले जाते हैं तो कोरे के कोरे रह जाते हैं। गुरु के पास जाए कोरे कागज की तरह। अब जो गुरु ने लिखना है वही पटल पे लिखा जाए, फिर आप उस ज्ञान से भरे जाएंगे। स्कूल में छोटा सा बच्चा कोरे कागज की तरह जाता है, फिर टीचर ही लिखता है, टीचर ही भरता है उसके भीतर। और बच्चा सोचे ये तो मुझे सब कुछ ही आता, टीचर क्या पढ़ाएगा? तो उसको रिक्त होना पड़ता है। तो इसलिए गुरु के पास कैसे जाएं? गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो यज्ञ समान।
हृदय में प्रेम लेकर जब आप घर से चलते हैं, एक एक डंग जब आप धरते हैं, वो यज्ञ के समान है। भले ही आपने यज्ञ में आहुति ना डाली हो, हृदय में प्रेम, आंखों में अश्रु हो और ये चरण दौड़े चले आए गुरु की तरफ। संतों ने फरमाया एक एक यज्ञ करते आगे आप, जितनी डंग रखी उतनी यज्ञ कर ली। लेकिन संत महापुरुषों को हम कम ही समझ पाते हैं और उनके चरणों बिना हमारा भरम भी जीवन का दूर नहीं होता है। एक समय की घटना है 1742 की, जब सतगुरु गरीबदास महाराज की आयु केवल 25 वर्ष की थी। उस समय महेंद्रगढ़ जिले में जोजुकला गांव में राम सहाय नाम के एक चौधरी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में जज्जर नवाब, बहादुरगढ़ नवाब को चरखी दादरी के मैदान में हराया था। फिर दिल्ली से मोहम्मद शाह आलम ने भी एक सेना की कमान भेजी थी, उसको भी उन्होंने हरा दिया था। तो अपने जीवन में थोड़ा अहम हो गया था कि मैं सांगवान खाप का तो प्रधान हूँ और मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, अपने पद का, अपने धन का अहम था। लेकिन उसी समय सतगुरु गरीबदास महाराज की भी ख्याति बहुत थी। जब कोई फूल खिलता है तो अपने आप उसकी खुशबू फैलती है। वैसा समय था जब पहाड़ों से बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी, जिनको सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तप करते हो गए थे, परमात्मा का मार्ग नहीं मिल रहा था। उनको आकाशवाणी होती थी, ध्यान में आभास होता था कि आप छुड़ाने जाओ, सतगुरु गरीबदास जी उतरे हैं, वो आपको मार्ग बताएंगे। तो आपको बता कितने बड़े बड़े सिद्ध सतगुरु के चरणों में उतरते थे और सतगुरु उनकी जिज्ञासा को पूरा करते थे। और तो और शिवलोक से शिव जी के गण भी आ गए थे। साधु राम जी, शिव जी ने भेजा कि योग की कला अगर आपकी अटकी हुई है तो मृत्यु लोक में जाओ, गरीबदास जी उतरे, परमात्मा का अवतार। और साधु राम जी आए और बैठकर चरणों में जब जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने कहा मैं शिवलोक से आया हूँ और शिव जी ने आपको प्रणाम भेजा है। शिवलोक से प्रणाम आया था गरीबदास जी का। कभी ब्रह्मलोक से प्रणाम आता था, कभी विष्णु लोक से प्रणाम आता था। ऐसी महात्माओं के, ऐसे संतों के सामने प्रकृति झुकती है। और साधु राम जी ऐसे दिव्य दर्शन करके, दंडवत प्रणाम करके पहाड़ों में चले गए, बैठकर साधना की और फिर उनका मोक्ष हुआ। जो ज्ञान हमें देव शक्तियां नहीं दे सकती हैं, वो सतगुरु दे सकते हैं। इसलिए सतगुरु का पद महान है। अब वो राम सहाय प्रधान जी अपनी घोड़ी पर बैठकर छुड़ाने की तरफ चले कि देखूं तो इतनी छोटी अवस्था में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर ली। जब आने लगे सोचा वो एक साधारण जमींदार सा, और मैं इतना बड़ा खाप का प्रधान, लोग क्या कहेंगे। अब जब संत मिलने को चलोगे ना तो लोग लाज आगे आएंगे, लोग क्या कहेंगे। और सदगुरु कहते हैं लोक लाज नहीं कीजिए, निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पइए। ये मन संतों को दे देना, लोक लाज मत करना, और गुरु को दिल दे दिया तो गोविंद को पा लिया, तो गोविंद पइए। बताओ कितना सस्ता सौदा। और तुमने उसको दिल दे दिया, आज उसको दे दिया, कल उसको दे दिया, फिर रोते हो इसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर दिया ही क्यों था? यहाँ तो तोड़ने वाले बैठे संसार में, सब जोड़ने वाला और दिल में रहने वाला तो परमात्मा ही है। दिल देना है तो दिलदार को देना है, और उसको दे दिया तो परमात्मा। दिल ही अंदर देहरा जा देवल में देव, हरदम साक्षी भूत है करो तास की सेव। इस शरीर में जो दिल दिया ना मंदिर, उसमें ही बैठा परमात्मा। इसलिए उसके कपाट सतगुरु अपने गुरु खोल सकते हैं। बाहर से मार्ग बताएंगे और भीतर प्रवेश करा देंगे। घोड़ी उल्टी मोड़ ली और फिर विचार करने लग गया, चलो देख तो लूं, देखने में क्या हर्ज है। फिर चलता आया छुड़ानी धाम। सदगुरु जी शिष्यों को उपदेश कर रहे थे।
सदगुरु जी चारपाई पर ऊपर बैठे थे, पलंग पर संगत नीचे बैठी थी। खड़े होकर प्रणाम भी किया सामाजिक तरीके से। फिर सोचने लगा मेरे मान सम्मान के योग्य स्थान कौन सा है। अब मैं तो चौधरी ऊपर बैठता हूं, नीचे अच्छा नहीं लगेगा बैठना। जब उनकी भावना को देखा तो सदगुरु कहने लगे राम साय जी इधर ही आ जाओ। थोड़ा सा सदगुरु चारपाई से खिसक गए और जगह छोड़ दी, यहां बैठ जाओ। अब ये देखने लग गया जब जैसे ही बैठा कि सिरहाना किधर है। क्यों? हमारे समाज में माना जाता बड़ा तो बैठेगा सिरहाना और छोटा बैठे पात्या। अब बताओ इसमें क्या फर्क होगा? खाट तो वही है, रस्सी तो वही है, केवल समझ का फर्क है। बैठने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, ऊपर नीचे बैठने से कोई नहीं ऊंच नीच हो जाता है। धरती माँ सबसे बड़ी है, सबका आधार है, सारे बेड इसी में डाले जाते हैं, इसी में पालती लगती है सबकी। तो बैठा तो उन्हें सोचा स्वर सिरहाना है, चुभन होने लगी, पांच चुभने लगी। दरी उठा के देखा तो पांच दूसरी तरफ बैठ गया। जैसे ही बैठा भी इधर पांच तो सिरहाना होगा, थोड़ी देर में उधर पांच चुभने लगी। फिर सोचा भी इधर पांच है, फिर दूसरी तरफ उठ के गया, देख कैसे चक्कर काट रहा सिरहाने के उसमें। तो फिर खड़ा हो गया, अभी इसकी सिरहाना किधर है, कभी तो इधर बन जा कभी इधर। सदगुरु कहने लगे राम साहब जी इधर ही बैठ जाओ, इधर ही सिरहाना। फिर सोचा भी ये तो कोई महान शक्ति है, महापुरुष है, और मैंने तो गलती कर दी, नीचे बैठ गया। सदगुरु उपदेश कर रहे थे, सुना भी, बड़ी मीठी वाणी है, दर्शन भी बड़ा सुहावना है, कैसे कमल नेत्र हैं, नेत्रों से नूर झर रहा है, और देवता भी इनके आगे फीके हैं। संगत उठ के चली गई, चार पांच आदमी बैठे रहे, वो भी बैठा रहा। सदगुरु ने सोचा इसका थोड़ा और भरम दूर करे, लेट गए। अब लंबा शरीर था सदगुरु का। जब लेट गए उन्होंने सोचा मन में अपने आप, परमात्मा ने ख्याल दिया बड़े सुंदर गुलाबी चरण है, दबा दो। फिर ये भी मन में आया क्या कहेंगे, जमींदार के चरण चौधरी दबा रहे हैं। लेकिन फिर भी सदगुरु ने ऐसा मन में भाव जगाया, उनके सदगुरु के चरण दबाने लग गया। इतने में उसको थोड़ी झपकी आ गई, सदगुरु ने लीला फेर दी। झपकी आई और यही भाव मन में कि लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा प्रधान और एक साधारण जमींदार के पैर दबा रहा। सदगुरु बैठे होकर कहने लगे अरे राम साहब जी सो गए थे, और जैसे झपकी खुली और चरणों पर हाथ थे तो देखा दो शेर सदगुरु के चरणों को चाट रहे। अब और घबरा गया कि सामने काल खड़ा है, दो शेर। जब घबराया डरा, सदगुरु मुस्कुराने लगे, अपनी लीला समेट ली। तब रोया बैठ के चरणों में कि मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी हस्ती, में देख छोटी ही मान बढ़ाई लेके आपके पास आया था। फिर माथा टेका सदगुरु के चरणों में। क्यों? तब तक तो यह था तू तो बहुत बड़ी उम्र का है, 25 साल का, इसके चरणों में कैसे झुकूंगा। इसलिए तो कहा ना संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। कौन सी माया? यही मिट्टी है, यही मिली यही खो जाएगी, तो किस चीज का अभिमान। जब बैठ गया सदगुरु ने उनको उपदेश दिया कि भक्ति बिना सब थोता है। तू सोचता है मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया मैदान में, धन इकट्ठा कर लिया, तेरी पद प्रतिष्ठा है, यही तूने असली मान लिया। तेरे को पता है तेरा मुकाम कहाँ है, जाना कहाँ है, किस घर में जाना है। सदगुरु ने उपदेश दिया उनको, कित को है तेरा कुछ मुकाम, हरे कित को है, कित को है तेरा कुछ मुकाम, हरे कित सहस लखी जब भया करोड़ी, जोड़ा भोत खजाना रे, क्या ले आया क्या ले जागा, बहुत किया है सामा, कित को है तेरा कुछ मुकाम, कित को है, कित को है तेरा कुछ मुकाम। यानी कहाँ है तो कहाँ जाएगा। अंत उजाड़े अंत बसाए, कौन तुम्हारा गामा है, अन्न धन तो बहुत दिया है, अन्न धन तो बहुत
घट पूर्ण ब्रह्म बिनानी, सब घट आत्म रामा है, सब घट आत्म रामा है। गरीबदास सतलोक चलो रे, गरीबदास सतलोक चलो रे, समझे नहीं अलामा कितको है तेरा कोच मुकामा, कितको है रे, कितको है तेरा कोच मुकामा, कितको है, कितको है तेरा कोच मुकामा, कितको है। कोच कहते जाना, मुकाम कहते घर। तेरे को पता तू कहाँ से आया था और कहाँ जाना है। ये सामा इकट्ठा कर लिया इतना सारा, अन्न धन भी परमात्मा ने बहुत दिया। इतने यहाँ उजड़ खेड़े बसे हैं, उजड़े हैं, यहाँ कोई नहीं रह पाता। तेरा गांव नहीं है, सोचो मैं तो इसका प्रधान हूँ। सब घट में वो पूर्ण परमात्मा समाया हुआ है। सतगुरु कहते हैं सतलोक चलो। उसकी आँखें में जा क्या, और इतनी मीठी बाणी बोली, भीतर लागी टक्कर उसके, और फिर रोया। कहने लगे जी सतगुरु सतलोक का उपदेश दे दो। सतगुरु कहने लगे ऐसे नहीं, जाना होगा, सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। जन्मों के संस्कार भीतर हैं। सतगुरु कैसे होंगे कि नाम जपना पड़ेगा। ये नाम ऐसे है जैसे कितने क्विंटल घास पड़ा हो, चिंगारी ला दो, जल के भस्म हो जाएगी। नाम जपोगे ना, ये सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, भीतर साफ हो जाएगा, और वो परमात्मा जो सब घट में समाया हुआ वो प्रकट हो जाएगा। और दीक्षा ली, नाम जपा, और सतगुरु ने उनको सच्चा मार्ग का उपदेश दिया। इतनी मीठी बाणी सुनकर सतगुरु की उसका हृदय गदगद हो गया। बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की बाणी, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की बाणी। ये तो मन हर लेती है मेरे सतगुरु की बाणी, ये तो मन हर लेती है मेरे सतगुरु की बाणी। ये तो बड़ा सुख देती है मेरे सायम की वाणी, ये तो बड़ा सुख देती है मेरे सायम की वाणी। ये तो मन हर लेती है मेरे सायम की वाणी, ये तो मन हर लेती है मेरे सतगुरु की वाणी। ऐसी वाणी बोलिए रे मन का पाखो, और को शीतल करे अपो ही शीतल हो। बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी, बड़ा सुख देती है मेरे सायम की वाणी। ये तो दिल हर लेती है मेरे सायम की वाणी, ये तो मन हर लेती है मेरे सायम की वाणी। जो आप 24,000 वाणी श्रवण करने हैं ना, ये भीतर जो प्रकट हो गए पूर्ण परमात्मा, ये वहां के दर्शन हैं। और जिज्ञासु आते थे, बड़े बड़े अवधूत आते थे, बड़े बड़े ज्ञानी आते थे, उनके संवाद हैं। ये उपदेशात्मक है, ये ज्ञात्मक है, ये रागात्मक है, ये प्रेमात्मक है, ये ध्यात्मक है वाणी। ये प्रेम से गाई जाती। कितने सारे इसमें राग हैं। अब राग गाते हैं ना, अब सोचते हैं हमने बजाना आता। सतगुरु के राग इतने सुंदर हैं। सतगुरु जी बड़ा सुंदर सितार बजाते थे, उसका प्रमाण है। जयतराम जी जब ध्यान में सतलोक गए और वहां का दृश्य देखा, नूर के अधर में गुम्बज है, उनके नींव नहीं है, और उसके चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। उत्तर के दरवाजे से जब जयतराम जी ने प्रवेश किया तो देखा सतगुरु उत्तर की तरफ मुंह करके गोमुख आसन में बैठे थे। संतों की मजलिस भरी थी। अब देखा सब नूर के हंस थे जो साधना करके गए थे, और गरीबदास महाराज के हाथ में 7 तार का सितार था,
और उस पर बड़े सुंदर 2 भजन गाए। और जयतराम जी लिखते हैं कि मैंने वही याद कर लिए और याद करके यहाँ उनको चित्रण किया, लिखित किया। इसमें ग्रंथ साहब के अंदर गरीबदास जी महाराज ने गरीबदास जी की वाणी में लिखे भी हैं। जीवन लीला में वो सतलोक के याद करे हुए राग भजन थे जो सतगुरु ने सितार पर गाए थे। तो ये वाणी रागात्मक है। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं थी जिनका संशय दूर होता था। तो कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, कबीर एम अग्नि हृदय जले गुरु से चाहे माने। सदगुरु जी कहते हैं तिनको जमनोता दिया हो हमारे मेहमान। सीधा सा कहते जो गुरु से चाहे मान वो यमराज का मेहमान। यानी कभी भी गुरु के पास बॉस बन के नहीं जाना चाहिए, सीधी भाषा में है ना। वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए, नम्र होके जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध बड़े राजा थे लेकिन भिक्षु संत बन गए। 50-50 हजार भिक्षुओं की टोली रहती थी। बड़े बड़े राजाओं ने राजघराने छोड़ दिए थे बुद्ध के समय में। इन्होंने क्या पाया फिर जंगलों में, हम भी पाए। उन्होंने भी आत्म ज्ञान पाया। बुद्ध के चचेरे भाई थे आनंद, लेकिन उम्र में बड़े थे। तो एक दिन कहा महात्मा बुद्ध से एक बात पूछूं आपसे। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं कि हाँ, लेकिन आप ऊपर बैठते हैं हम सब नीचे बैठते हैं, ये अंतर क्यों? तो महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद कभी झरने का पानी पिया है? कहने लगे हाँ बहुत बार पिया। तो झरने के ऊपर बैठ के पीता या नीचे बैठ के पीता? तो उन्होंने कहा भगवान तथागत नीचे बैठ के पीता हूँ। कहने लगे जब गुरु से भी अमृत की ज्ञान की धारा पीनी है तो ऊपर नहीं बैठा जाता, नीचे ही बैठा जाता है। तो कभी नीचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा तो भर भरे पीवे ऊंचा प्यासा जाए। अब तुम्हें कोई पानी पिला रही को ओक करो, न्यू करोगे या न्यू करोगे? न्यू करोगे, न्यू पानी पिया जाएगा या ऊपर हाथ उठाओगे ना मुंह में आएगा, ऐसे करोगे। गुरु के पास बैठे तो प्यासा बन के बैठो, चकोर की तरह बैठो, वो अपने आप आपको अपने ज्ञान के झरने से भर देंगे। तो संतों की जो वाणी है वो ज्ञान का झरना है। वो पिपासुओं को, मुमुक्षुओं को और जिज्ञासुओं को पिलाया गया अमृत है और वही अमृत आप वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो सद्गुरु हमें जगाने आते हैं, चोट करने आते हैं कि इस 84 में काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं को कैसे निकाला जाए। कई बार पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, फिर कोई ऐसा कर्म आ जाए कि आपने बहुत दान पुण्य किया है, राजपाट धन दौलत मिल गया और उसमें उलझ गए, फिर सद्गुरु ठोकर मारने आते हैं। जिस समय बलख शहर में इब्राहिम सुल्तान थे, बहुत बड़े बादशाह थे, जिसके पास उस समय धरती पर 18 लाख तुरा, इतना ज्यादा उनके पास धन था। तुरा कहते हैं घोड़े। आप घोड़े पे 18 लाख पे धन असरफी सोना ला दे तो भी कम पड़े, इतना ज्यादा था। लेकिन आधी जिंदगी राग रंग में विलासिता में खो दी और सद्गुरु यूपी से हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, मिस्र देशों में होते हुए और बलख शहर में चले गए। उस समय सुल्तानी ने क्या कर रखा था, एक दिन तख्त पर बैठे बैठे मन में आया मैं खुदा का दीदार करूं। जब कभी कभी मन में संसार की व्यवस्थाओं से अस्त व्यस्त होकर त्रस्त हो जाओ, तब आपके मन में आता है ना परम शांति कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेगा। उस समय समझ लेना भीतर से किसी महापुरुष ने आपको जगाने की चेष्टा की है। उसने अपने पीर पैगंबर सबको बुलाकर खिदमतदारों को कहा कोई ऐसा पीर फकीर लाओ जो मुझे खुदा का दीदार करा दे। उन्होंने कहा महाराज पीर फकीर तो बहुत हैं, कहने लगे दरबार में बुलाओ। बलख शहर के दरबार में अनेक पीर फकीर आकर बैठ गए। उनसे यही प्रश्न किया क्या तुम परमात्मा की नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, खुदा का दीदार किया है, उसका रंग रूप कैसा है? उन्होंने कहा महाराज इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, लेकिन हमने
खुदा नहीं देखा है। कहने लगे नहीं देखा तो फिर तुम झूठे मक्कार हो, लोगों को ठगते हो, पाखंड करते हो। अपने खिदमतदारों से कहा इनको कैद में बंद कर दो और चक्की पिसवाओ, आटा पीसेंगे। सब संत फकीरों को जेल में बंद कर दिया और आटा पीसने शुरू कर दिया। भीतर से वो पुकार करते थे कि क्या इस धरती पर कोई परवरदिगार है जो हमें इस कैद खाने से मुक्त कर दे। हम तो सारी दुनिया के बादशाह परमात्मा की चाकरी करना चाहते हैं, भजन बंदगी करना चाहते हैं, यहाँ कैद कर दिए। सदगुरु कबीर साहब अपनी संत मंडली को लेकर कैद खाने के में पहुंच गए। अब पहरेदारों ने सोचा शायद राजा ने भी इनको पकड़ के भेजा है, तो उनके आगे भी आटा गेहूं रख दिया कि चक्की पीसो। कबीर साहब ने कहा भी चक्की पीसने नहीं आए। जितनी चक्कियां थी ना, एक चक्की को छुआ और अपने आप सारी चक्की चलने लगी। वो संत इतने खुश हो गए, भी यूं कैसा फकीर आया। कहने लगे सारे संतों से उठ जाओ, अरे चक्की छोड़ दो, परमात्मा का भजन करने आए हो और चक्की पीसने आए हो, भक्ति करो। कहने जी राजा दंड दे देगा। कहने लगे डरो मत। वो भागे गए पहरेदार। कहने जी ऐसा फकीर आया, लौकिक एक नहीं आया था, एक चक्की छुई थी, चाहे सारी चल रहे हैं और सारे क्यों खत्म हो गए, सारा आटा पिस गया। कहने लगे अच्छा। तख्त पर से उठ के बाजे सुल्तानी बादशाह। कबीर साहब खड़े थे तो उन्होंने देखा। कहने भी कौन से फकीर हैं जिन्होंने इन संतों को कैसे चक्की पीसने से हटाया। कहने जी हम ही हैं। कोई जादूगर हो क्या हो, खुदा का दीदार देखा है? कैसा खुदा, अल्लाह कैसा दिखाई देता है? कहने लगे सुल्तानी ये जानना चाहता है ना, तो मेरी बजाय वहां भैंसा खड़ा था, उसके सिर पर सदगुरु ने हाथ रखा। कहने लगे भी जवाब दे दे खुदा कैसा है। उस भैंसे ने मनुष्य की भाषा में सुल्तानी बादशाह को सिर नुवा कर कहा, अरे सुल्तानी बादशाह जो तेरे सामने खड़ा ये खुदा है। कबीर साहब की तरफ उसने कहा, भैंसे ने चरण पकड़ लिए, खुदा है। हैरान हो गए और फिर जितने वहां संत थे उन सबको कहा बाहर निकल जाओ जल्दी, चक्की नहीं पीसनी। और चक्की चल रही सारी, और वो सारा चक्कर चढ़ गया, चक्की भी चल रही, चक्कर चढ़ गया सुल्तानी के सर में। क्यों रासा के है, जादूगर है, तांत्रिक है, क्या चीज है। और सतगुरु जी जब वो भैंसे ने कहा ना ये खड़ा खुदा अल्लाह तेरे सामने कि इसकी बंदगी कर ले, इतने में सतगुरु संत मंडली सहित अंतर्ध्यान हो गए। विचार करने लगा, नींद नहीं आई राजा को अपने महलों में। अगर ये कोई पीर पैगंबर परमात्मा खुदा था तो फिर आएगा मेरे महलों में। उस रात सोया नहीं राजा, लेकिन कबीर साहब नहीं आए, उनको जगाना था। कई दिन के बाद फिर राजा इसी विचार में थे तो देखा ऊपर महल पे टक टक की आवाज आ रही है। अपने सेवादारों से नौकरों से कहा ऊपर जाकर देखो कौन घूम रहा है। रात को छत पर जाकर देखा, बलूचिस्तान वेश में सदगुरु कबीर साहब आ गए महलों में। और जाकर कहने लगे भी क्या कर रहे हो यहाँ पर रात के समय। कहने लगे जे ऊंट खो गया था, वो ऊंट ढूंढने आया हूं। कहने लगे बेवकूफ आदमी, ऊंट जंगलों में खोते हैं तो वही ढूंढो, महल पे ऊंट कैसे आएंगे, ऊंट चढ़ जाएगा महल पे। तो राजा कहने लगे बुलाओ उसको, नीचे बुलाओ। कबीर साहब को नीचे उतार कर लाए, फिर देखा शकल रूप हूबहू वही है जो जेल में थे। कहने लगे क्या किस लिए आए जी, मेरे ऊंट खो गए, ऊंट ढूंढने आया हूं। कहने लगे महलों पे ऊंट होते हैं, पागल हो गए हो। कहने लगे क्या तख्त पर बैठ करते महलों में खुदा आ जाएगा, घर त्याग मोह त्याग करना पड़ेगा तब वो परमात्मा मिलता है। तो गरीबदास जी महाराज वहां वाणी फरमाते हैं, वहां का प्रसंग है, गरीब हम कारवान हो आए महलों पे ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना तू रहता कहाँ दीवाना। जब न्यू पूछने लग गए ना भी तू रह कहाँ है, ये तो बता दे आया कहाँ से था, मैं ढूंढ लूं। इतने में फिर सदगुरु अंतर्ध्यान हो गए, फिर कसक छोड़ गए भीतर में ताकि इसके तड़प उठे परमात्मा की, इसका मोह हटे यहाँ से, राजपाट से। आधी जिंदगी खो दी इसने रंग राग रस में। कुछ दिन के बाद फिर सोए हुए थे, सिंहासन पर बैठे विचार करने लगे कि उसकी बात तो सही थी। इतने में सदगुरु महल के सामने वहां घूम रहे, अंदर आने लगे। पैरोदारों ने कहा भी कौन है, कहाँ जाना चाहता है। कहने भी ये सराय है, इसमें ठहरना है।
कहने लगे तेरे को सराय दिखती है, ये सुल्तानी बादशाह का महल है, किसी के हुक्म से अंदर नहीं जा सकते हैं। कहने लगे मेरे को तो सराय ही दिखती, महल दिखता नहीं है। सुल्तानी ने कहा अंदर बुलाओ। कबीर साहब गए, कहने लगे ये सराय दिखती है, ये सुल्तानी बादशाह का महल है। कहने लगे जिसमें आकर चले जा, मर जा, ठहर ठहर के चले जा, वो सराय होती है। क्या होता है? तेरे परदादा गए, तेरे दादा गए, तेरे पिताजी गए, और तुमने भी जाना, हर तेरे बाद जो आएंगे वो भी जाएंगे। तो वहां सतगुरु दूसरा प्रसंग लिखते हैं, दूजे काशिद गवन किया रे, डेरा मैल सराय लिया रे, जब हम मैल सराय बताई, सुल्तानी को तेवर आई। गुस्सा आ गया, थोड़ी चिड़गी माथे पर, इतने बड़े महल ने और सराय बतावे। अरे तेरे बाप दादा पढ़ बीडी, ये बसे सरा में गिद्दी। तेरे बाप दादा थे ना, वो गीद बन गए, सारे शमशान मरे हैं। गीद देखे, 8 मास जो मरे हुए जानवर उनको खाते हैं, सारे गीद बने बैठे हैं, राजा ना होवे। अरे तेरे बाप दादा पढ़ पीढ़ी, यो बसे सरा में गिद्दी। फिर कहने लगे ऐसे ही तू चल जाई, जो हम महल सराय बताई। तू भी ऐसे जाएगा, इसलिए तेरे महल को सराय बता रहे। तो सुल्तानी ने कहा भी रुक जाओ, आ तो कई बार लिए, पर सच्चा ज्ञान देकर जाओ। फिर सतगुरु अंतर ध्यान हो गए। तो काफी लंबा प्रसंग चलता है, लेकिन ऐसा फिर सतगुरु ने उपदेश दिया। बंदी बन के भी आए, कोलड़े खाए सतगुरु ने, उसको निकालने के लिए अपने शरीर पर डायमंड फूलों की सेज बसती थी। फिर उसने तो उस समय 16,000 रानी थी, सब कुछ छोड़ दिया जी, ऐसी टक्कर मारी सतगुरु ने। पाट से जा फूल बिस्ते, चरण से वे होरवे, आशिक तो सुल्तान देखा, लौटता अब धूरवे, लौटता अब धूरवे। परमात्मा का सच्चा आशिक हो गया। पहले तो था औरतों का, हूरों का, रानियों का आशिक। जहां पता चलता बड़ी सुंदर राजकुमारी है, वहीं से हरण करके ले आता। शादी क्या कहते हैं मुसलमानों में, निकाह करके ले आता, या फिर जीत के लाता, या राशि खुशी। 16,000 इकट्ठी कर ली थी, ऐसा आशिक था। और सारी चरण दबाती थी, फूलों की सेज पर बैठता। अब फेंक दिया सब कुछ। ऐसी सतगुरु ने टक्कर मारी कि आशिक तो सुल्तान देखा, लौटता अब दूर में। स्वामन फूलों की सेज पर लौटने वाला अब गुद्दड़ उठा लिया। और सुल्तानी ने कहा भी मैं चला, मेरी राम राम, मैं अब नहीं रहूंगा, मैंने तो अब खुदा का दीदार ही करना है। गुदड़ी ओढ़ ली, सारे राशि वस्त्र उतार दिए सुल्तानी बादशाह ने, और रोता हुआ कि सतगुरु कहाँ मिलेंगे। तो वहां पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कबीर साहब का। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, साई तज करे ले फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, साई तज करे ले फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। चुन चुन कलिया सेज बिछावे, आसन न्यारे न्यारे दा। कभी कमल के फूल, कभी गुलाब के फूल, न्यारे न्यारे आसन, कभी गेंदे, चमेली, मोगरा। चुन चुन कलिया सेज बिछावे, आसन न्यारे न्यारे दा। सोमर ने त्याग दिया है, देखो ज्ञान विचारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। साई तज करे ले फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, अल्लाह नाम प्यारे दा। 1600 सहेली छाड़ी, साहिब नाम तुम्हारे का। 16 सहस सोहेली छाड़ी, साहिब नाम तुम्हारे।
कहे कबीर सुनो भाई ओलिया, पकड़ भये अखाड़े दावो, पकड़ भया अखाड़े दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। साई तज करे ले फकीरी, अल्लाह नाम पियार दा, अल्लाह नाम पियार दा। साई राजपाट छोड़ के अखाड़े का फकीर हो गया। कबीर साहब कहते हैं फिर उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। इसमें फंसे हुए ना ये सारा का सारा माया का प्रपंच है। सुन अपला तुनारे यो मंदिर सुनारे, या ईटोर चुनारे यो गुन्नम गुन्नारे, धन ध्यानम धुनारे। क्या कहते हैं? सुन अफला तुनारे, यानी घना अफला तुन ना पक्के तू, यो ईट और चुनारे, ये तो ईट और चुनने से चुनी हुई दीवारें हैं कि टक्कर मारेगा, इसमें परमात्मा ना मिले। ये गुन्नम गुन्नारे, सब नष्ट होने वाला। धर ध्यानम धुनारे, उस धुन में ध्यान धर ले जिसमें परमात्मा मिले। अब थोड़ा बता दूं अफलातून कौन था। गांव में कहते हैं ना कोई थोड़ा सा कुछ मिल जाओ घना अफलातून बन रहा। ये यूनान के एथेंस शहर का था और बहुत ग्रेट फिलोसफर हुआ है। इनके पिताजी बहुत धनी व्यक्ति थे, इनकी माँ भी धनाढ़ परिवार से थी। बचपन में इनकी माँ, इनके पिताजी गुजर गए थे तो इनकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया था बहुत धनी व्यक्ति से। उस समय इनकी 20 साल की आयु थी। यूनान में ही बहुत बड़े ग्रेट फिलोसफर संत हुए सुकरात, तो इस सुकरात के चरणों में पहुंच गए, उनको अपना गुरु बनाया। तो बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञान इनको मिला। इनके पास फिर पद भी बड़ा था, इन्होंने एकेडमी खोली थी, बहुतों को पढ़ाया। अरस्तु इसका शिष्य बन गया था। अरस्तु की कमेंट आप पढ़ते हैं ना, प्लूटो के, सुकरात के, अरस्तु के ये गुरु थे, सुकरात के शिष्य थे। और इनके पास उस समय यूनान की बहुत बुरी स्थिति थी, जंग छिड़ी हुई थी स्पार्टा के साथ। तो उस समय अपने देश की रक्षा करते हुए इन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन यूनान सरकार ने उस समय सुकरात को जहर दे दिया था, बंद कर दिया था। तब इनके गुरु को जब जहर दे दिया तो इनका मन हट गया था, ये एथेंस छोड़ के मिस्र चले गए थे। लेकिन उस समय इनकी तुत्ती बोलती थी। ये ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं करवाया। बड़े सुंदर थे, पद बड़ा था, ज्ञानी थे, फिलोसफर थे, बहुत किताबें लिखी, बहुतों को पढ़ाया और शरीर से भी बलिष्ठ थे, बलवान थे, धनवान थे। तो उसको कहते थे भी अफलातून आ गया। तो आज भी जब कोई आदमी बच्चा इस तरह काम करे ना, उसको कहते हैं तू घना अफलातून बन रहा है। तो ये अफलातून वो था यूनान के एथेंस शहर का ग्रेट फिलोसफर और सुकरात का शिष्य। तो सदगुरु कहते हैं भी घना अफलातून ना पको, वाणी में त्रिभंगी छंद में कहते हैं। जब आप पढ़ोगे ना याद रहेगा नहीं अफलातून कौन है। तो सदगुरु कहते हैं सुन अफलातून नारे यो मंदिर सुनारे, ये मंदिर सारे के सारे खाली पड़े रहेंगे, ये तो माटी के महल हैं। गरीबी माटी के महल में नानर की जय मोद, राव रंग सब चलेंगे आपे कूले सोद। ये जो मंदिर है ना इसको सोद ले, राजा रंग सब छोड़ के चले जाएंगे इसमें जाकर देकर। क्योंकि महल मंडेरी नीम सब चले कौन के साथ, कागा रोला हो रहा कछुन लग गया हाथ। एक टूट फेंक दो सारे कागा का रोला मचा देंगे, रोला अन्यों ने मेरा कौन सा ले गया। तो कहते हैं यू सारा कागा रोला संसार में और कुछ हाथ नहीं आओगा, खाली जाओगे। लेकिन नाम जपोगे ना तो भरे हुए जाओगे, उस धन को तुम्हारे से कोई नहीं छीन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है सदगुरु हमें इस काल के लोग से निकालने के लिए आते हैं। ये काल की सृष्टि है, कहाँ तक है? गरीब 16 सुरती सतगुरु दर्शावे, निज मन को तो सुरती पावे। 16 सुरती लोक बंधाना, 17 सुरती में जाए समाना। गरीब 16 सुरती की सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओमकार और धर्मराय, इंद्र कुबेर और शेष। 16 सुरती
में ये सारी सृष्टि आ जाती, काम सुरती, लोभ सुरती, मोह सुरती, क्रोध सुरती, अहंकार सुरती, राग द्वेष है ना, मद मत्सर, ये सारी की सारी जो सृष्टि है ये 16 सुरती में आती है। जब वाणी पढ़ोगे ना, कई जगह सतगुरु ने 16 सुरती, इसको 16 सूत की भी सृष्टि कहते हैं। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु शेष महेश ओमकार धर्मराय ये सब 16 सुरती की सृष्टि में आते हैं। फिर 17वीं सुरती सोहम सुरती वो सतगुरु की है। तो सतगुरु कहते हैं 17 सुरती में जाए समाना। जो सुरती में आपको सतगुरु मंत्र देते हैं, जब यही नाम है जो आपको उस धाम में ले जाके बिठा देगा। वो 17 सुरती का मंत्र है, वो लोक है। और ये सारी 16 सुरती की सृष्टि है। तो इस 16 सूत की सृष्टि से हमें सतगुरु गुरुदेव निकालने के लिए आए हैं। चोट करते हैं किसी न किसी भक्त के, मेरा उपदेश लग जाए। गरीबे प्रहलाद प्रेम निश्चय पिया, सुल्तानी सतभावे, एक चोट सिधारिया, जिन्हें मिलन का चावे। हम सत्संग में तुम्हारे चाव पैदा करते हैं ताकि कहीं ना कहीं चोट लगे। जैसे सुल्तानी का चोट लगी, परमात्मा से मिलने का चाव चढ़ा, ऐसे ही सुनते रहोगे, भजन कीर्तन करते रहोगे तो चाव पैदा होगा और किसी न किसी शब्द की, वाणी की, सदगुरु की चोट लगेगी। आपके मन में भी बैठे बैठे कभी ख्याल आएगा, भजन करूं, परमात्मा कैसा है, फिर गुरु को ढूंढोगे। इसलिए गुरु के दरबार पर आए हो, कहीं न कहीं चोट लग खाए बैठे हो कि परमात्मा मिले। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जला करे खुद नुमाई को भस्म तने पर लगाता जा। जला करे खुद नुमाई को भस्म तने पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। के हरदम लो लगाता जा, के हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। पकड़ करे इश्क की झाड़ू, सफा करे दिल के हुजरे को। पकड़ करे इश्क की झाड़ू, सफा करे दिल के हुजरे को। दिल की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दिल की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। ये धागा तोड़ दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में। ये धागा तोड़ दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में। मसायक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा। मसायक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न मर भूखा न कर रोजा, न मस्जिद न कर सिजदा। न मर भूखा न कर रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे पूजा,
ताजा, अगर है सुख मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है सुख मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। पियाला मैं खुदी का छोड़, पियाला मैं खुदी का पी, पियाला मैं खुदी का छोड़, पियाला मैं खुदी का पी। और नशे में सैर कर प्यारे, तुम्ही तो गीत गाता जा। नशे में सैर कर प्यारे, तुम्ही तो गीत गाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न हो मूला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़ कर पूजा। न हो मूला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़ कर पूजा। हुक्म साफ लंदर का अनल हक तू कहाता जा। हुक्म साफ लंदर का अनल हक तू कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। कहे मन सूर मस्ताना, निवाला कुफर का मत खा। कहे मन सूर मस्ताना, निवाला कुफर का मत खा। वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। अगर शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।